हेलो दोस्तों, आपका चैनल पे स्वागत है। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम मैपर्स कैसे बना सकते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हमें मैपर्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे मैपर्स बनाने के लिए मैं एक फ़ोल्डर ऐड कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, उसका नाम ही दे देता हूँ मैपर्स। ठीक है। अब यूज़र का मैपर बनाने के लिए मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, उसका नाम देता हूँ यूज़र मैपर। ठीक है। और इस क्लास को मैं बना देता हूँ स्टैटिक। क्लास को स्टैटिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेने वाले हैं, हम जस्ट मैपर मेथड्स लेने वाले हैं, इसलिए उनको क्लास नेम से एक्सेस कर सके, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक बना दिया। और इसके अंदर जितने हम मेथड बनाने वाले हैं वो भी स्टैटिक होंगे। पहले मैं बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक गेट यूजर एंटिटी। ठीक है। ओके, पब्लिक स्टैटिक। अब रिटर्न टाइप क्या होंगी इसकी, ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है, यूजर की एंटिटी। तो यहाँ पे मैं यूजर ले रहा हूँ। अब ये यूजर देखो कौन सा ले रहा हूँ, मैंने एंटिटी से लिया है, ये एंटिटी से मैंने यूजर लिया। गेट यूजर एंटिटी किससे, हम वहां पे डीटीओ भेजेंगे और उसको एंटिटी में कन्वर्ट करके देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, अब यूजर एंटिटी हम किससे बना रहे हैं, रिक्वेस्ट से बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूजर रिक्वेस्ट, इसको नाम दे देते हैं रिक्वेस्ट, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने एंटिटी में। तो मैंने यहाँ पे यूजर एंटिटी का ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है। मैं यहां से ये डेटा कॉपी कर रहा हूं जस्ट ताकि मैं जल्दी कॉपी पेस्ट कर सकूं, और मैं इसको पेस्ट करता हूं। अब मैंने क्या करा, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यूजर की एंटिटी रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गेट यूजर एंटिटी। और इसके अंदर क्या दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आप दे सकते हो मैप यूजर रिक्वेस्ट टू एंटिटी, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो मुझे नेमिंग कन्वेंशन आप कैसे भी यूज कर सकते हो। मैंने नाम दे दिया गेट यूजर एंटिटी। मैंने यूजर की रिक्वेस्ट ली और उसमें एक यूजर एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यूज फिल आउट की और उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे नोट करो, मैंने क्रिएटेड ऑन की वैल्यू नहीं दी यहाँ पर, क्योंकि हम क्रिएटेड ऑन की बाहर से वैल्यू लेकर भी नहीं आ रहे। देने को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है कि मैं यहाँ पे यूजर डॉट क्रिएटेड ऑन लू। ठीक है। और उसकी वैल्यू कौन सी दे देता हूं, जो डेट टाइम डॉट नाउ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सेम मेथड को हम यूज करेंगे अपडेट के लिए, तब तो क्रिएटेड ऑन की वैल्यू ऑलरेडी बनी होती है। तो आप इसको इग्नोर, मतलब जो ऐसी वैल्यूज होती है उसको हमने नहीं लेना। तो जो वैल्यूज बाहर से आ रही है उनको मैंने फिल आउट किया और रिटर्न करवा दिया। एक तो मेथड ये बन गया। ठीक है। एक मेथड ये भी तो हो सकता है कि मैंने क्या करना है, मैंने यूजर की एंटिटी नहीं करनी, मैंने गेट यूजर रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। ठीक है। जैसे हम गेट वाले में करते थे, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर यूजर की एंटिटी आएंगी। ठीक है। उसको नाम हम एंटिटी दे देते हैं, और यहां पे रिटर्न क्या होगा, यूजर का रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। तो अब हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहां पे रिटर्न होने वाला है रिस्पॉन्स, यहां पर भी रिस्पॉन्स रिटर्न होने वाला है, और यहां पे मैं नाम लिख देता हूं रिस्पॉन्स। ठीक है। और इसको रीनेम करवा दिया मैंने जल्दी से, फर्स्ट नेम तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि जो जल्दी हो जाए। हमने ये आई थिंक करा था गेट वाले के अंदर, यहाँ पे राइट। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर रहा हूं और इसको यहाँ पे डाल देता हूं। ठीक है। और रिटर्न भी हम यूजर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और जो एंटिटी है इसका नाम हम फिलहाल यूजर ही दे देते हैं। ठीक है। तो चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैंने क्या करा, एंटिटी से जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसकी आईडी वगैरह सब रिटर्न किया। डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डिपार्टमेंट दे दिया, यूजर के अंदर डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो ऐसे। सॉरी, यहाँ पर नहीं होता, ये होता है यहाँ पर। अगर डिपार्टमेंट नल नहीं है तब भी उसका डिपार्टमेंट नेम उठाए। मान लो आपने इंक्लूड वाली क्वेरी लगाई ही नहीं, तब तो ये डिपार्टमेंट नल होगा। और अगर तब आप वहां पे ऐसी वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्शन आ जाएंगी, तो उसके लिए मैंने ये लगा दिया अगर डिपार्टमेंट नल नहीं है तो उसमें से नेम उठा के दे दे इसको, अदरवाइज वो एम्प्टी इनिशियलाइज करवा देता है। ठीक है। तो अब मेरे पास दोनों आ गए। अब मैं इनको कैसे यूज करने वाला हूं, मैंने क्या करा, कहाँ पे हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर। तो सबसे पहले ये कौन सा है,
ये है हमारे पास यूजर रिस्पॉन्स का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर रिस्पॉन्स लेने के लिए यूजर मैपर डॉट गेट यूजर रिस्पॉन्स और उसके अंदर अपनी एंटिटी को पास कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये पूरा कोड जितना भी मैंने नीचे लिखा है ये हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वेर रिस्पॉन्स ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको, ठीक है, मैं इसका नाम एग्जिस्टिंग वाली ले लेता हूँ यूजर रिस्पॉन्स, और यूजर रिस्पॉन्स को रिटर्न हो गया। अब मैंने क्या करा, ये वाला कोड जो मैपिंग वाला था एक मैपर के अंदर मूव कर दिया। अब वो काम मेरे लिए एक मैपर करके दे रहा है, तो उससे क्या हुआ, मेरी कोड की रेपिटेशन हट गई। अब ये वाला कोड मैंने यहाँ पे लगाया था और यही सेम कोड मेरा कहाँ पे यूज हो रहा है, इस मेथड के अंदर यूज हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर भी इन सभी चीजों को हटा देता हूँ, सिंपल। अब मैं देखो, यूजर मैपर का एक स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक क्लास के अंदर ये मेथड भी स्टैटिक है, तो हम उस स्टैटिक क्लास के किसी भी मेथड को जो स्टैटिक हो उसको जस्ट क्लास का नाम डॉट उस मेथड का नाम करके कॉल कर सकते हैं, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और अब इसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक यूजर का यहाँ पे मैपर गेट कराया था, यहाँ पे हम गेट एंटिटी करवा लेते हैं, गेट यूजर एंटिटी। और ये यूजर एंटिटी किससे गेट होने वाला है, ये होने वाला है यूजर रिक्वेस्ट से, और यूजर रिक्वेस्ट को मैं पास करूंगा तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास यूजर रिटर्न हो गया। अब जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये सब यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्रिएटेड ऑन वहां पे, अगर आप देखो मैंने क्या बोला, क्रिएटेड ऑन की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं देंगे, जिसकी वैल्यू सिस्टम ने देनी है मैं वहां पे नहीं दे रहा, उसकी वैल्यू अब यहाँ पे दे रहा हूँ, या मैं उस वैल्यू को एक्चुअल में इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे उसकी वैल्यू देता हूँ और इसको एज इट एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, अब मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूं, तो अब मेरा देखो यहाँ पे कोड कितना क्लीन होना स्टार्ट हो गया। मैपर की हेल्प से जो पहले मैं इतना लंबा कोड लिख रहा था वो भी स्मॉल हो गया। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा कोड लिख रखा है, ये भी हम मैपर की हेल्प से स्मॉल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, एग्जिस्टिंग यूजर लिया है और उसको मैप करवाया है, तो मतलब ये चीजें भी हम मैपर की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली मैपर का भी यूज करते हैं जब हमने एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करना है या डीटीओ को एंटिटी में। अब हम ऐसा करते हैं, अभी हमने मैपर तो यूज कर लिया, अब एक बार कोड को चलाकर देखते हैं और एक नया यूजर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूं अमन, मैंने जो लास्ट नेम है उसका नाम दे दिया कौर, और जो मिडिल नेम है उसका नाम दे दिया दीप, अमनदीप को। राइट, ईमेल आईडी हम कुछ भी ले लेते हैं। मैंने पूरी डिटेल पेलोड को फिल आउट कर दिया है। अब इस रिक्वेस्ट को हम भेजते हैं अपनी एपीआई के लिए, तो मैं क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट को क्लिक करा तो मेरी रिक्वेस्ट में डेटा आता है। और अब हम चलते हैं आगे, तो मैंने F10 किया, उसके बाद मैं F11 करता हूँ तो वो मैपर में आता है। फिर से F10 करते हैं, देखो उसने क्या करा, एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको इनिशियलाइज करवाया विद वैल्यूज। वैल्यूज कहाँ से, ये जो मेरी रिक्वेस्ट से आई, जो मैंने वहां से पास करी है। ठीक है, और उसको रिटर्न कर दिया। और जैसे ही रिटर्न किया मैंने उसके बाद उसकी क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी को भी अपडेट करवाया। यूजर को ऐड करवाने के लिए इंसर्ट कमांड बनी और सेव चेंजेस मीन्स वो कमांड एग्जीक्यूट हुई और इट मीन्स मेरा नया यूजर बन के विद 15 आईडी तैयार हो गया। अब हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डीवी के अंदर भी। ठीक है, आप डीवी के अंदर देख सकते हो एक नया यूजर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैंने करा क्या है, मैपर की हेल्प से उसको मैपिंग करवाई है। ठीक है, तो मैपर का इतना ही रोल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में एक्चुअली हमने क्या सीखा, मैपर्स कैसे बना सकते हैं और मैपर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और मैपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है, वो नंबर ऑफ लाइंस कोड को रिड्यूस कर रहा है और हम मैपर्स के अंदर अपना जो कोड लिख रहे हैं उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे फुल नेम के लिए अपना लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, और आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं डीटीओ को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेटा वैलिडेशंस के लिए। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने एक यूजर ऐड किया, मैं सेम यूजर ऐड कर देता हूँ, सेम नाम से कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने aman@gmail.com डाला और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और अगर हम डीबी में वेरीफाई करते हैं, हम देखो यहाँ पे ये यूजर ऐड हो गया, लेकिन क्या ये ईमेल आईडी वैलिड है? ये तो ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, तो ये यूजर ऐड ही नहीं था होना चाहिए। मुझे एक प्रॉपर बैड रिक्वेस्ट, नॉट दी बैड रिक्वेस्ट, मुझे एक एरर आना चाहिए था कि भाई आपने जो डेटा भेजा है वो करेक्ट डेटा नहीं है। राइट, हाँ उसको बैड रिक्वेस्ट बोल सकते हैं कि वो बैड रिक्वेस्ट है, उसमें आपका प्रॉपर डेटा नहीं है। यहाँ पे वैलिडेशन बिजनेस लॉजिक लगना चाहिए और वैलिडेशन एरर आना चाहिए कि अमन में वैलिड जीमेल आईडी नहीं है। तो हम
इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये वैलिडेशंस हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एनोटेशंस, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिडेशंस लगाएंगे अपने सभी फील्ड्स के ऊपर। हम मेक श्योर करेंगे कि फर्स्ट नेम मैंडेटरी हो। अगर कोई फर्स्ट नेम को ऐड नहीं करता, मान लो मैं यहाँ पे एक और यूजर ऐड कर देता हूँ, उसके फर्स्ट नेम की वैल्यू ही मैं पास नहीं करता, तो क्या होता, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम डीबी के अंदर आते हैं और वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम एम्प्टी आ गया, जबकि फर्स्ट नेम तो मैंडेटरी है मेरे लिए। तो इन चीजों को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, ताकि जो एंड यूजर है, मतलब जो यूजर है जो हमारी एपीआई यूज कर रहा है, वो इन वैल्यूज को फिल आउट करे। अगर वो फिल आउट नहीं करता तो उसके पास एक प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।